Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject programming in C and C programming language. Today's topic is 6.4 Incrementing a Pointer. After watching this video, you will be able to develop a program to increment pointer. Course outcome that is going to satisfy by this video is CO6, that is develop C programs using pointers, and program outcomes those are going to satisfy by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, and PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know basic data types and control structure of C language, as well as pointer declaration and null pointers in C language. Incrementing a pointer. If we increment a pointer by 1, the pointer will start pointing to the next immediate next location. So अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, कोई वेरिएबल a है, उसमें अगर 2 वैल्यू है और मैं उसको +1 करती हूँ, सो अल्टीमेटली और रिजल्ट हम सपोज a में ही स्टोर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे a का जो रिजल्ट है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग वो क्या मिलेगा 2 + 1 3। लेकिन अगर हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में +1 करते हैं, सो दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल अरिथमेटिक, since the value of pointer will get increased by the size of the data type to which the pointer is pointing. इसका मतलब अगर हम किसी पॉइंटर में कि कोई वैल्यू ऐड करते हैं, मैंने a नाम का पॉइंटर लिया है ptr a और उसमें मैं अगर 1 ऐड करती हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे कुछ डिफरेंट मिलेगा. ओके, डिफरेंट मिलेगा मीन्स सिंपल वेरिएबल का एडिशन जब हम करते हैं, वेरिएबल में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मैंने a इक्वल्स टू a में a की वैल्यू थी 2, उसमें +1 किया तो मुझे रिजल्ट मिला 3. लेकिन उसी इंटीजर वेरिएबल का मैं पॉइंटर वेरिएबल बनाती हूँ ptr a और मैं उसमें +1 करती हूँ. अब ptr a में क्या है, एड्रेस है, तो मैं एड्रेस को इंक्रीमेंट नहीं कर रही हूँ +1 से. मुझे क्या करना है, अब देखना है कि मेरा डेटा टाइप कौन सा है और वो डेटा टाइप कितने बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. सो उस तरह से मुझे फिर काम करना पड़ेगा. तो उस पॉइंटर वेरिएबल में कुछ एडिशन करने के लिए, कोई वैल्यू ऐड करने के बाद या ऐड करने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो हम देखेंगे. सो न्यू एड्रेस मीन्स मुझे रिजल्ट किस तरह से मिलेगा, करंट एड्रेस. अभी मेरे वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल में जो भी एड्रेस है वो एड्रेस प्लस आई मीन्स जो भी वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर मैं पॉइंटर ptr a +1 दे रही हूँ तो वो वैल्यू इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप. ओके, अभी मेरे पास कौन से टाइप का वेरिएबल था, इंटीजर टाइप का. तो हमें पता है इंटीजर नॉर्मली 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. लेकिन ये किस पे ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर के ऊपर. ओके, सो 32 बिट आर्किटेक्चर है तो कितने बाइट से मेमोरी बढ़ेगी, 64 बिट आर्किटेक्चर है कितने बाइट से मेमोरी बढ़ेगी. सपोज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि मेरी मेमोरी इंटीजर के लिए मुझे 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए, तो मैंने किया यहाँ पे +1, तो 1 × 2. सो मेरा जो करंट एड्रेस है, सपोज इट इज 1000, सो 1000 + 2, 1002 मेरा नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा अगर मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल में +1 ऐड करती हूँ. सो नेक्स्ट इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे where I is the number by which the pointer get address. I क्या है, नंबर है, जो नंबर हमको उसमें ऐड करना है. ओके, सो सपोज मेरे पास 32 बिट आर्किटेक्चर की सिस्टम है, मेरा आर्किटेक्चर है 32 बिट का और इंटीजर वेरिएबल है, देन मेरी मेमोरी 2 बाइट से बढ़ने वाली है. ओके, जो जनरली हम देखते हैं. लेकिन 64 बिट आर्किटेक्चर है अगर मेरे सिस्टम का, सो मेरी मेमोरी इंटीजर कितने बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर वेरिएबल ऑन 64 बिट आर्किटेक्चर. सो वन इंटीजर वेरिएबल 64 बिट आर्किटेक्चर में एक इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा.
So let us see one program for that. So hash include stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें 50 वैल्यू हमने इनिशियलाइज की, 50 वैल्यू से नंबर को इनिशियलाइज किया है। नाउ p नाम का एक हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, हम इसको बोलेंगे पॉइंटर टू इंटीजर। ओके, देन इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस जो है हमने p में स्टोर किया है। सो यहाँ पे हमने कमेंट दिया है आपको समझने के लिए, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल, नंबर का जो एड्रेस है वो p में स्टोर हुआ है। देन हमने प्रिंट किया है एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज %d। अभी हम %d यूज कर सकते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा एड्रेस की। देन %x लिख सकते हैं, %u भी लिख सकते हैं, %p भी लिख सकते हैं एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रिंट होंगे। जैसे हमने देखा था %p वो हेक्साडेसिमल में प्रिंट करेगा, %x है वो भी हेक्साडेसिमल में प्रिंट करेगा, लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पे %d लिया है। आप डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया है %d और p का एड्रेस ऑफ p वेरिएबल, मैंने p का एड्रेस प्रिंट किया है। ओके, देन मैंने इस एड्रेस पे अब p+1 किया है। ओके, एंड बाद में फिर से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है कि एड्रेस ऑफ p वेरिएबल मीन्स आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद +1 ऐड करने के बाद उसका एड्रेस क्या रहेगा p का। ओके, सो सपोज मेरे सिस्टम ने मुझे डिस्प्ले किया कि एड्रेस ऑफ p। ओके, सो p का कुछ एड्रेस है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल p, तो ये एड्रेस p का है मेरे 300। सपोज हम लास्ट डिजिट ही लेते हैं, यहाँ पे 300 ये एड्रेस है। अगर मैं उसको हेक्स में करती थी %x या %p का यूज करके, तो यहाँ पे x a b ऐसे कुछ यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स आ जाते जो कि आपको प्रोबेबली समझ में नहीं आते, इसलिए हमने %d से सिर्फ नंबर से यहाँ पे प्रिंट किया एज एन एड्रेस। ओके, सो हम लास्ट 3 डिजिट को नॉर्मली कंसिडर करेंगे। तो ये एड्रेस है p वेरिएबल का। देन मैंने p में +1 ऐड किया है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस इक्वल टू करंट एड्रेस प्लस i इंटू नंबर ऑफ बाइट्स। सो मेरा करंट एड्रेस है 300 प्लस मेरे i की वैल्यू क्या है, मेरे i की वैल्यू क्या है 1 इंटू, अब हम 64 बिट ऑपरेशन पे चल रहे तो इंटू 4। सो 300 प्लस 1 इंटू 4 मीन्स 300 प्लस 4, तो मुझे एड्रेस क्या मिलेगा 300 प्लस 4, तो मेरे लास्ट डिजिट एड्रेस जो मिलेगा 30। ओके, तो सिंपली आपको कंसिडर करना है कि ये जो वैल्यू है इसमें कितने बिट की हमारी कितने बिट का हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो। अगर मैं 32 बिट लेती थी तो इंटू 2 हो जाता था यहाँ पे और मुझे ये एड्रेस मिलता था 302। लेकिन अब हमने 64 बिट आर्किटेक्चर का सिस्टम है हमारा, तो हम यहाँ पे 1 इंटू 4 करेंगे। सो बेसिक एड्रेस जो है हमारा +4, तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। मेरा नेक्स्ट लोकेशन क्या है, अगर मैं p+1 करूंगी तो मेरा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा मिलेगा मुझे 30। सो इस तरह से हम पॉइंटर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ p यूज किया है। अब p में क्या है, एड्रेस है, लेकिन मैंने $p अगर मैं यूज करती थी तो $p मीन्स क्या, इसके अंदर जो वैल्यू थी उसमें 1 ऐड हो जाता था। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ p लिया है, तो p क्या कर रहा है स्टोर, p एड्रेस स्टोर कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीमेंट द पॉइंटर। So let us summarize today's lecture. Today we have studied how we can perform increment operation on pointer. Thank you for listening the video. Keep learning and enjoy learning.